बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह का शुक्र है कि ठीक हूँ मैं और आप सब लोगों के लिए भी खैरियत की तलबगार हूँ अपने अल्लाह से, हम सब के अल्लाह से, अल्लाह सुब्हाना व तआला से। अच्छा तो दोस्तों, आज मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस, मतलब रिक्वेस्ट है सबकी, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनमें मोस्टली ज़्यादातर ये है कि आप स्किन की तरफ हम थोड़ा सा आज जाने की कोशिश कर रही हूँ मैं, क्योंकि बालों के ऊपर हमने काफ़ी लेक्चर्स दे दिए, काफ़ी कुछ आप लोगों को समझा दिया, बहुत सी चीज़ों के ऊपर हमने डिस्कस किया, बात किया। उम्मीद है आप लोगों ने समझा होगा और जो समझते हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताते भी हैं। तो आज मैंने कहा कि आज हम थोड़ा सा अपने बात कर लें, रूटीन से थोड़ा हट के हम बात करते हैं स्किन के ऊपर। तो स्किन के ऊपर बात करने के लिए मैं चाह रही थी कि मैं सबसे पहले आप लोगों से ये बात करूं, हर उस सिस्टर से जो सलून चला रही है। ये बात मेरी घरेलू ख़वातीन के लिए नहीं है, ये बात मैं करना चाहती हूँ अपनी उन बहनों से जो पार्लर्स चला रही हैं कि खुदारा प्लीज़ अपने क्लाइंट के साथ ऑनेस्ट रहिए। ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि हम अपने क्लाइंट के साथ बिल्कुल ऑनेस्ट बात करें। हम अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, अपने काम को, अपना मतलब बस अपनी पॉकेट भरने के लिए काम ना करें। क्यों? क्योंकि हम किसी के जिल्द के साथ या किसी के बालों के साथ हम खिलवाड़ नहीं कर सकते, क्योंकि स्किन एक ऐसी चीज़ है इंसान की, अल्लाह की तरफ से दी हुई कुदरती एक चीज़ है, जिसके ऊपर गर्दो गुबार से हमारी स्किन जो है वो थोड़ी डल रफ हो जाती है, हमारे बाल भी। तो उसके लिए जो भी घरेलू ख़वातीन हैं, कुछ हैं, तो वो किस तरफ का रुख करती हैं? पॉलर्स का रुख करती हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है, जैसे दांत का डॉक्टर है, दिल का डॉक्टर है, और क्या कहते हैं उसको, मतलब किसी भी बीमारी का, किसी भी हेल्थ इशू अगर किसी को है तो उनके स्पेशलिस्ट बैठे हुए हैं। तो हम लोग किस चीज़ के स्पेशलिस्ट हैं? हम उनके फेस के और उनके बालों के स्पेशलिस्ट हैं। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग खुदारा अपने जो क्लाइंट आपके पास इतनी ट्रस्ट करके आपके पास आता है कि आप उनके लिए सजेस्ट करें कि उनके फेस के लिए क्या अच्छा है। आपने ये नहीं सोचना कि आपके पास जो प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं आप कहें कि हाँ हाँ आपकी स्किन ऐसी है तो आप ऐसा ही करें, आपकी स्किन ऐसी है मैंने देख। क्योंकि अक्सर क्लाइंट जब आता है तो वो ये कहता है आप ही मुझे ये बताएं मेरी स्किन के ऊपर कौन सा फेशियल सूट करेगा, या मेरी स्किन के ऊपर या मेरे बालों के लिए कौन सा कलर अच्छा रहेगा, क्या रहेगा। बालों के ऊपर चूंकि हम हेयर केयर के बारे में और बहुत सी बातें कर चुके हैं, आज से हमने स्टार्ट करना है अपनी स्किन का। और अगर बालों का कुछ रह भी गया हो तो आप लोग बात करेंगे तो मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगी, इंशाल्लाह उस पर भी वीडियो बनाऊंगी। लेकिन चूंकि आज मैं स्पेशली मुखातिब हूँ अपनी ब्यूटिशंस के साथ, वो भले अभी बिगनर्स हैं, भले वो मतलब रनिंग सैलून में है उनका, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने क्लाइंट के साथ झूठ मत बोलें, उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होना। कुछ देर की आप अपनी पॉकेट भरने के लिए आप उनकी लाइफ का, उनकी स्किन का हमेशा के लिए आप मतलब उनको ख़राब नहीं कर सकते। जब भी आपके पास क्लाइंट आए तो आप प्लीज़ उनका फेस देख के वो चीज़ सजेस्ट करें जो उनके लिए बेहतर हो। मेरे पास अगर कोई क्लाइंट आता है जो चीज़ मेरी दस्तरस में नहीं है तो मैं कहती हूँ कि आप किसी डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाएं या आप किसी स्किन स्पेशलिस्ट के पास, मतलब उन्हीं के पास जाएं, क्योंकि यही एक असल सही आपका आंसर है उनके लिए। अदरवाइज़ हमारे फेस के ऊपर पिगमेंटेशन है नॉर्मल सी, जिसे हम सॉल्व कर सकते हैं। हम उनके डार्क सर्कल्स को, हम उनकी एजिंग जो उनकी इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं फेस पे, फाइन लाइंस हैं, कुछ है, हम उनके ऊपर डिस्कस करके उनको एक अच्छे फेशियल्स को की तरफ लेके जा सकते हैं। और दूसरी बात मैं ये भी बीच में मेंशन करूं कि आप जो भी प्रोडक्ट लगाते हैं तो प्लीज़ वो क्लाइंट के सामने इस्तेमाल करें। इससे क्या होता है कि आपके क्लाइंट का आपके ऊपर एतबार बैठता है। जैसे कि आप लोग, मैंने बहुत से सलूनों में देखा है, बल्कि हर जो मेरे पास स्किन से ख़राब स्किन लेकर आते हैं तो यही कहते हैं आप ही हमें नहीं पता, हम फ़लाँ पार्लर में गए थे, फ़लाँ पार्लर में गए थे, और उन्होंने तो क्या कहते हैं उसको, बस पर्दे के पीछे जाती हैं या दूसरे रूम में जाती हैं तो वो एक छोटी छोटी कौलियों में चीज़ें बना के ले आती हैं, वो लगा देती हैं, हमें नहीं पता कि हम क्या वो हम पर लगा रही हैं। तो प्लीज़ आप ऐसा ना करें। जो चीज़ आप लगा रही हैं, अगर आप चाहती हैं कि आपके लॉन्ग टर्म के लिए आपके पास आपका क्लाइंट रहे या हमेशा के लिए आपके पास रहे, तो प्लीज़ आप उनके सामने जो चीज़ आप उनके फेस पे लगा रही हैं, भले वो आप उनका मेकअप के जो भी प्रोडक्ट्स हैं,
भले आप उनके जितने भी स्किन पॉलिश का है, फेशियल्स हैं, या जो भी ट्रीटमेंट आप दे रही हैं उनको, वो उनको उनसे छुपाएं ना, हाइड कुछ मत करें, उनके सामने रखें हर चीज़, तो वो फ्रेश रहे, मतलब वो आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगी, ठीक है। उसके अलावा आप जो भी उनके ऊपर स्पंज यूज़ करती हैं, बहुत सी पार्लर वाली हैं जो जो वो आपने देखा होगा कॉटन के रोल होते हैं, तो वो जो रुई जिसे कहते हैं, रुई और कपास, उसको रखती हैं, उसके साथ साफ़ करती हैं और उसे फेंक देती हैं। ये कॉटन वाला सिस्टम प्लीज़, ये बहुत पुराना हो चुका है, कॉटन वॉटन इस्तेमाल ना कीजिए। उसी में आप, उसी कॉस्ट में आप वाइप्स ले लीजिए, वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। वाइप्स से आपने वाइप किया और आपने उसे फेंक दिया, ठीक है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। या फिर स्पंज ले लीजिए, यकीन कीजिए वो ज़्यादा महंगे नहीं होते, 30 रुपीज़ का एक आता है। आप वो यहाँ पर $1 शॉप जैसे खुली हुई है, आप वहाँ से भी ले सकती हैं अपने क्लाइंट्स के लिए, वो आप दर्जन के हिसाब से उठा लें, तो आप वो लगा सकती हैं। और जो ये भी नहीं लगा सकती, जो बच्चियाँ बिल्कुल ही न्यू हैं अपने पार्लर में या कुछ, तो वो आप ये इस्तेमाल कर सकती हैं, क्या कहते हैं इसको, वाइप्स इस्तेमाल कर सकती हैं, ठीक है। प्लीज़ कॉटन का आप इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो कॉटन जितनी हम अपनी तरफ से साफ़ करने की कोशिश करते हैं, आपने देखा होगा वो कॉटन साथ साथ चिपक जाती है और वो ज़्यादा मुश्किल होता है। तो प्लीज़ आप उनके लिए बहुत ज़्यादा उनकी स्किन का ख्याल रखें, हाइजीनिक, जितने भी टूल्स आप यूज़ करती हैं उसे स्टेरलाइज़ किया करें। और हर क्लाइंट का फेस, हर क्लाइंट की चीज़ जो है वो अलग रखें उनके लिए। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप हर चीज़ ही अलग रखें, लेकिन उन्हें स्टेरलाइज़ करें। ये मेरी बात आप लोग बात भी है मेरी, और एक उन बहनों के लिए भी मशवरा है जो चाहती हैं दिल से कि उनका पार्लर चले। तो ये वो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो मैं उनको बताना चाह रही थी कि स्किन के बारे में, क्योंकि स्किन बहुत सेंसिटिव होती है इंसान लोगों की, और मोस्टली हमारे पाकिस्तान में बहुत ही सेंसिटिव स्किन के लोग हैं। और कुछ ऐसी भी हैं जिन्हें अपनी स्किन के बारे में कुछ नहीं पता, वो आकर आप पर फेंक देती हैं कि आप बताइए कि मेरे लिए क्या अच्छा है। तो जो आपके पास अच्छा है, जैसे कि फ़र्ज़ कीजिए आजकल नहीं, काफ़ी देर से एक फेशियल बड़ा मशहूर हुआ है जी, जेंसन, या 24 कैरेट गोल्ड का, या कोई गोल्ड सीरम, या कुछ भी जो है वो कहते हैं कि जी ये बहुत महंगा है, या ये है डर्मालॉजी का है, आजकल हाइड्रा फेशियल्स चल रहे हैं, सब कुछ हैं। तो प्लीज़ आप अपने फेस, अब क्लाइंट के फेस पर वो इस्तेमाल कीजिए जो वो उनको रिकमेंड करें, जो उनके लिए बेहतर है, क्योंकि वो आप उनकी डॉक्टर हैं और वो आपका मरीज़ है, ठीक है। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। और साथ में एक और बात मैं हर पार्लर वाली को कहूँगी, जिनका थोड़ा सलून का काम अगर अच्छा नहीं चल रहा, तो वो क्या करती हैं, आप ये कर सकते हैं कि आप अपने सलून के अंदर, मतलब वो अंडरगारमेंट्स सेल करती हैं, कपड़े सेल करती हैं, ज्वेलरी सेल करती हैं, मेहंदी सेल करती हैं, सब कुछ करती हैं, ठीक है, सही बात है कि अगर आपने सलून चलाना है तो साथ में ये लेडीज़ की चीज़ें हैं, जैसे वो लेडीज़ आती हैं तो उनके लिए भी ज़्यादा कन्वीनियंट है कि बाज़ार से जाएं, फौरी तौर पे अगर कुछ भूल जाती हैं तो वो वहीं से परचेज़ कर सकती हैं। लेकिन उसके साथ एक और काम भी हमारी ब्यूटिशंस कर रही हैं। वो क्या करती हैं कि वो अपने से ही एक फार्मूला क्रीम्स जो हैं वो बना के सेल करती हैं। उनसे तो मेरा ख़ास तौर पे, जिसे कहते हैं ना, लड़ाई है या झगड़ा है, या आप कह दें कि मैं उनको बहुत ज़्यादा उनके ख़िलाफ़ बोलूँगी कि ये चीज़ ना करें। आपको पता है और मुझे पता है कि उन चीज़ों से क्या साइड इफ़ेक्ट्स क्या निकलने हैं, क्लाइंट को नहीं पता। आपको पता है, मुझे पता है कि आप उसके अंदर आर्ची इस्तेमाल करते हैं, आप उसके अंदर स्टिलमैन यूज़ करते हैं, आप उसके अंदर स्टीराइड वाली वो क्रीम है, क्या कहते हैं उसको, बेटनावेट और डर्मावेट, आप लोग वो इस्तेमाल करते हैं। और वो क्या फ़ायदा देती हैं, 5-6 चीज़ों को आप इकट्ठा करके जब बना के उसे 200-200 300-300 में या फिर 1000-1000 में भी सेल करते हैं, वो क्लाइंट तो बड़ा खुश होता है। ये हकीकत है कि लगा रहा है तो जी ब्लश कर रहा है फेस, और ये हो रहा है वो हो रहा है, हालांकि ये नहीं पता कि अगर वो कभी छोड़ेगा, क्योंकि लाजमी नहीं है कि हमेशा ही हर कोई उसे अफोर्ड कर सके, तो वो जब वो छोड़ता है तो वो उसकी स्किन पे इतने बुरे रैशेस और इतने बुरे अपने असरात छोड़ के जाता है कि उनकी स्किन जो है वो, यहाँ की उनकी जो रगें हैं वो भी पूरे फेस के ऊपर वो दिखनी शुरू हो जाती हैं, और वो सबसे बुरा लगता है। मैं इधर पहले मेरा सलून, जब मैं दुबई से शिफ्ट हुई तो मैंने जनूबी पंजाब का इलाका है बहावलपुर, वहाँ पर आपको जैसे पता है मैंने सलून खोला था। तो वहाँ की ख़वातीन जो है ना, आप यकीन करें कि मैंने अभी सलून नहीं खोला था, मैं एक कुछ 4-5 महीने के बाद ही तैयारी में लगी रही, तो मैं कहीं पे भी जाऊँ तो मैं ख़वातीन को देखती थी, उनकी रगें दिख रही होती थी। तो ये मैंने बड़ी हैरानगी हुई कि क्या हुआ ऐसा।
तो जब वो सलून के ऊपर आती थी या कुछ करती थी, जब उनको मतलब सलून का काम स्टार्ट किया, उनकी स्किन को गौर से देखा, पास बिठा के, या वो अपनी इश्यूज़ लेकर आते थे, तो पता चला ओ ये तो लड़कियां जो हैं पाकिस्तान में तो इसी का दौर चल रहा है, ये तो फार्मूला क्रीम्स इस्तेमाल करती हैं। और वो समझती हैं कुछ लड़कियां कि जी हमारा चेहरा बड़ा ब्लश कर रहा है, बड़ा रेडिश सा हो गया है, बड़ा पिंकिश सा, हमारे अंदर एक ग्लो आ गई है, एक टोन हमारी चेंज हो गई है, फिला फिला। हालांकि वो सब धोखा है, वो सब गलत है। प्लीज़ आप ये फार्मूला क्रीम्स बनाना छोड़ें, और आप यकीन करें कि मैं अब कैसे आप लोगों को बताऊं कि ये फार्मूला क्रीम ही आपकी स्किन की सबसे बड़ी ख़राबी है। आप इसे छोड़ दें, आप बेचना छोड़ दें, क्लाइंट लेना छोड़ देगा, क्योंकि क्लाइंट को नहीं पता, वो बेचारा आपके ऊपर आता है। उम्मीद है कि आप मेरी इन बातों को समझ रही होंगी, और एक दो बातों में ही सारी बातें आ जाती हैं कि एक जुमले में अगर बात कहूँ कि अपने क्लाइंट के साथ ऑनेस्ट रहिए, अपनी पॉकेट को ना देखें, अपने क्लाइंट को देखें। अगर आप चाहते हैं कि वो क्लाइंट आपका हमेशा के लिए आपके पास रहे, तो उनके साथ ऑनेस्ट रहें, उनके साथ रवैया अच्छा रखें। बहुत सी क्लाइंट्स हैं जो अपने क्लाइंट के साथ नहीं कराना थे जी ना कराओ, आपने देखा होगा, बड़ी रूड होती हैं। नहीं, काम ऐसे नहीं चलता, आपने बिल्कुल पोलाइट रहना है। कुछ भी कर ले, वो हमें पे कर रहे हैं अपने काम का, उनको राइट है हम पे बात करने का, हमसे सवाल करने का। हमारा राइट नहीं बनता कि हम उनसे वो कुछ कहें या उनको गलत आंसर दें या हम उनके ऊपर फेंकें। बहुत सी दफ़ा ऐसा भी है कि क्लाइंट्स जो हैं वो आके आपको अपनी हिस्ट्री, उनको पता होता है, बड़े ऐसे भी हैं जिनको सब पता होता है कि हमारे स्किन के साथ क्या इशू चल रहा है, क्या है, या हमने बालों में मेहंदी लगाई है या नहीं लगाई, तो वो फिर भी आके आपको अपना सच नहीं बताते। और जब आपके साथ काम ख़राब हो जाता है तो फिर वो पे करने को कम करने के लिए या कुछ भी बहाने करके वो ऐसे भी आपके साथ खेल खेलते हैं, क्योंकि दुनिया है, हर तरफ ऊंच नीच रहती है। तो उसको बैलेंस रखने का तरीका सिर्फ ये है कि आप अपने क्लाइंट के साथ पोलाइट रहिए, आप अपने क्लाइंट को कभी भी गुस्सा मत करें। आपका क्लाइंट आपसे कहीं नहीं जाएगा, आप उनके साथ सच्ची रहेंगी, ऑनेस्ट रहेंगी, तो वो आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा, ठीक है। और दूसरी बात ये कि आज मैंने सिर्फ अपनी उन बहनों से स्किन के बारे में स्पेशली ये बात करनी थी, वो रिलेटेड बालों से हो, स्किन से हो, मेहंदी से हो, किसी भी चीज़ से, सलून का कोई भी काम हो, मेकअप हो और हेयर स्टाइलिंग हो, कुछ भी हो या ट्रीटमेंट्स हो, तो ऑनेस्ट रहिए, ठीक है। और दूसरी बात ये कि आप ये देख रहे हैं मेरे पास एक ये पेपर, ये जो पेपर मैंने लिखा हुआ है ये स्किन का है, जो कि मेरी बेटी ने मेरे लिए ड्रॉ किया है। मैंने उससे कहा था, उससे मैंने बताया था, तो उसने ये मेरे लिए ड्रॉ करके दिया है। ये है हमारे पास हमारी स्किन की लेयर्स, ठीक है। ये हम लेयर्स के ऊपर अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ हम एक ही वीडियो और बनाएंगे स्किन के लिए, स्किन की हमारी लेयर्स जिसके ऊपर हम काम करते हैं। बाकी हम नीटी गिटी में नहीं जाएंगे, क्योंकि वो हमारा काम नहीं है, वो डॉक्टर्स का काम है। हम जिसके ऊपर काम करते हैं या जो ब्यूटिशंस का काम है, हम लोगों का काम है, जो पार्लर खोल के बैठे हैं, हमने क्या करना है, हमने किस चीज़ के बारे में पढ़ना है, हमने स्किन की ये 3 लेयर्स के बारे में बात करनी है, ठीक है। उम्मीद है आपको दिख रहा होगा, और अगर नहीं भी दिख रहा तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपके साथ इन 3 अपनी स्किन की लेयर्स के ऊपर बात करूँगी, हमारी टोन्स के ऊपर बात करूँगी इंशाल्लाह। और अगर उसका वीडियो लंबा भी होगा तो आप लोगों को मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि ये आप ही लोगों के लिए बेहतर है। तो वो वीडियो मेरा तमाम ख़वातीन के लिए होगा, वो सलून वाली हों या वो घर वाली हों। घर वालियों के लिए इसलिए बात करती हूँ क्योंकि उन्हें पता होना चाहिए कि वो सलून पे जा रही हैं तो उन्होंने क्या पूछना है ब्यूटिशियन से और क्या करना है, ठीक है। और ब्यूटिशियंस जो हैं उनको इसलिए बता रही हूँ कि अब क्लाइंट्स को, घरेलू ख़वातीन को मैंने सबको सब कुछ बता देना है, तो प्लीज़ आप मेक श्योर रहें कि आप उनसे अब धोखा ना करें, ठीक है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आता है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए मुझे और शेयर कीजिए, और अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ और अपनी फैमिली के साथ मेरे इस चैनल को मतलब ग्रो होने में मेरी मदद कीजिए। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मिलती रहूँगी और अपनी वीडियोस बनाती रहूँगी इंशाल्लाह। अभी मैं न्यू हूँ, तो जब मैं वीडियो के सामने आती हूँ ना, आपको चलते चलते एक बात बताऊँ, तो मुझे बड़ा अजीब लगता है कि आप लोग ये बोलेंगे कि जी ये आजकल अब जब सामने आनी शुरू हो गई हैं तो डेली आ जाती हैं। तो मुझे डेली ही आना है, एक दिन छोड़ के एक दिन ऐसे मैं वीडियोस बनाती हूँ। तो प्लीज़ आप लोगों ने मुझे बर्दाश्त करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है,
ताकि मैं अब आपको आगे वक्त तक ना करूं। एक दो अपने सेशंस जो हैं हमारे, जो थ्योरी है थोड़ी सी वो हमें पता हो, फिर उसके बाद हम प्रैक्टिकल्स की तरफ आएंगे। इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।